मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। मैं भी मस्त हूँ। अब तो काफ़ी हद तक तबीयत ठीक हो गई है। मैं नहा धो चुकी और थोड़ा बहुत काम हो चुका है, पर आज बहुत लेट हो रहा है काम, क्योंकि लाइट मेरे यहाँ नहीं थी, इन्वर्टर भी वो हो गया था, तो इसलिए कुछ भी आज काम नहीं की। नहा के सीधे किचन में आई हूँ खाना बनाने। एक तो संडे था तो थोड़ा सा ये भी रिलैक्स था कि चलो आज संडे है, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया था खाना बनाने में। अब ये देखिए बना रही हूँ खाना। कटहल की सब्जी बना रही थी, ये फटाफट से बना लेती हूँ। उसके बाद फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज काफ़ी लेट हो गया मेरा। नहीं तो अब तक मेरा खाना बन जाता था। एक तो मेरी दवा चल रही है ना, तो इसलिए सोचती हूँ जल्दी से खाना बना के खा लूँ। पर आज संडे था, थोड़ा सा ये भी था कि आज संडे है। ये सब्जी बना के आप लोगों से फिर से मिलती हूँ। वहाँ खाना भी बना रही थी और वॉशिंग मशीन में कपड़ा भी मैंने डाल दिया था धुलने के लिए, तो वो धुल गया था, तो निकाल के दूसरा डाल देती हूँ और ये सूखने के लिए वो डाल देती हूँ, सूख जाए उसके बाद। और लगभग ऐसे काम करती जाऊँगी। और ये भी जो चलने वाला होता है ना, तो फिर यहाँ और कपड़ा मैंने सुखा भी ली थी और ये डाल दूँ सूख जाए। और फिर से बहुत सारे कपड़े थे वो भी डालना था, डाल के कपड़ा उधर यहाँ आ गई। इस समय दोपहर का टाइम हो रहा था, फिर बच्चे नाश्ता के लिए बोलने लगे, तो यही मैं मैगी यहाँ कोरियन मैगी, और वो भी मेरी बिटिया रानी बना रही थी, तो मैगी बॉयल कर ली थी। तो उसके बाद फिर मैं अपना बर्तन धुलने लगी, और वो धुल के मैगी बॉयल करके वो दूसरे ढंग से बनाएगी, तो वो अपना बनाएगी, मुझे नहीं बनाना है, वही बनाती है। मैगी हुआ जो फास्ट फूड है वो वही बनाती है, मैं नहीं बनाती हूँ। जो वैसे खाना वाला है और चीज़ मैं ही खुद करती हूँ, पर जो ये सब चीज़ है ना, पिज्ज़ा बर्गर और चाउमीन और मैगी, ये सब वही बनाती है, ज़्यादा तक मैं नहीं ये सब बनाती हूँ। तो फिर मैं अपना जो काम होता है ना, जो हेल्प होती है, मैं पर रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि कभी कभी होता है कि नहीं रहती हूँ। जैसे ये मैगी है ना, तो मैगी आसान है, तो वो उसमें वो मैं सब कुछ उसको दे दूँगी जो जो लगता है, उसके बाद मैं अपना काम करने लगूँगी। जैसे जो होता है कि जो बहुत ज़्यादा टब होता है, तो उससे मैं हेल्प करती हूँ, तो वहीं पर बनाती वही है। जितने नाश्ते वाला आइटम होता है वही बनाती है। तो यहाँ मैं बर्तन, सुबह का खाना का बर्तन था, सुबह खाना वाना हो गया, तो फिर थोड़ा सा मैं रेस्ट लेती हूँ थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पूरा समय काम करते जाओ ना, तो फिर मेरी तबीयत तो ठीक है इस समय, पर होता है ना, जिससे तीन तीन महीने हो गए, 3 महीने में जम्मू से जब से आई हूँ तब से मेरी तबीयत ऐसी थी हालत की। मैं वीडियो जबकि डाल रही थी डेली, क्योंकि हम जब यूट्यूब पे आए हैं ना तो सोचते हैं कि इस पे रेगुलरिटी बनी रहे, बस उसी के चक्कर में मैंने वीडियो डाला है अब तक। पर मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बता नहीं सकती कैसी थी 3 महीने में। तब भी मैं बहुत ही कठोरता के से अपनी वीडियो पे लगी रही, अपनी चैनल पे बहुत मेहनत मैंने किया है। और क्योंकि इसीलिए कि इतना मेहनत से यहाँ तक पहुँची हूँ, अब मेरा चैनल कुछ असर ना पड़े, नहीं तो 3 महीने में मेरी हालत बहुत ही ख़राब थी। तब भी वही ना, कमज़ोरी सी आ गई है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा रुक के काम करती हूँ। तो फिर खाना खा के थोड़ी देर रेस्ट ली थी, और उसके बाद बर्तन धुल के आ गई मैं सिलाई करने। मेरे एक ब्लाउज़ था, तो फिर क्योंकि मेरे मायके में कुछ फंक्शन है, तो वहाँ होता है ना कि मेरा एक वो है कि अगर जो मूड में बना लेती हूँ कि ये साड़ी मैं पहन के जाऊँगी, तो वो फिर मैं चाहे रात दिन मुझे कितना भी मेहनत पड़े, मैं वो कंप्लीट करके वही पहन के जाती हूँ। मेरा ये अलग सब हमेशा ये रहा है कि अगर है कि मैं इस फंक्शन में ये साड़ी पहनूंगी, तो उसे मैं किसी न किसी तरह से वो एकदम बना के सब कुछ करके वही साड़ी पहन के जाऊंगी। ये नहीं है कि
ये नहीं चला तो दूसरा, फिर अगर उसमें मैं नहीं, बिल्कुल अगर मेरा सोच होता है अगर कहीं जाना हुआ ना तो 1 हफ्ते पहले से मेरे दिमाग में चलने लगता है यहाँ जाऊँगी, कौन सी साड़ी पहनूँगी, क्या पहनूँगी, कैसे पहनूँगी। तो उसे मैं पूरा एक लगाती रहती हूँ सेट, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो मुझे इस समय ब्लैक का एकदम नशा सवार था कि मुझे ब्लैक साड़ी पहननी है, ब्लैक साड़ी पहननी है। तो फिर मैंने ब्लैक साड़ी लिया, वो तो आप लोगों को दिखाया ही। तो इसका ब्लाउज, तो मैं ये ब्लाउज पीस काफ़ी दिन से लेके रखी थी और ये हैवी ब्लाउज का पीस है। तो वो मैं सिलाई यहाँ कर रही थी और लगभग मेरा हो भी कल मैं कर रही थी। तो ये देखिए लगभग काट के ये सिलाई थोड़ा सा आज करूँगी, थोड़ा सा कल करूँगी, पूरा कंप्लीट एक दिन में नहीं कर पाऊँगी क्योंकि तबीयत बहुत अच्छी नहीं है। थोड़ा सा कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा कल छोड़ मैं दूँगी। ब्लाउज सिलती रह गई। ये देखिए मैं सिलाई कर रही थी, मेरी बिटिया रानी मैगी बना के खा भी ली। और कौन सी मैगी बनाई हो ग्रेसी? कोरियन कोरियन मैगी बनाई हुई है, नॉर्मल नहीं। वो कब से जुटी हुई थी। जो भी बनाती है बहुत अच्छा बनाती है, बहुत यूनिक सा। नहीं तो मैगी तो ऐसे भी बना, सिंपल भी बना सकते हैं, 2 मिनट में बना सकते हैं, पर वो नहीं, कोरियन मैगी बनाई है, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा बना रही थी। मैं तो ब्लाउज ही सिल रही हूँ थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी मेहनत लग रही है इस ब्लाउज में। ये देखिए कौन सा वेलवेट का हैवी ब्लाउज है, थोड़ा सा इसमें टाइम भी लग रहा है ना, और थोड़ा सा ये लगता है ना कि अच्छा है तो थोड़ा अच्छे से इसको बनाऊं, इसमें टाइम लग रहा है इसलिए। तो मैं बना रही थी, मेरी बिटिया रानी जहाँ मैं सिलाई कर रही थी वहीं जगह ले आके मुझे नाश्ता दे दी। खा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। बने रहिए हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में। तो थोड़ा सा ब्लाउज उतना सिल के उसके बाद बिटिया रानी नाश्ता बना के दे दी। मैं खा के उसके बाद यहाँ आ गई क्योंकि मौसम बारिश सा लग रहा था। मौसम इस समय यहाँ मेरे प्रयागराज यूपी में मौसम बहुत ख़राब हो रखा है, बारिश बारिश का मौसम लग रहा था। तो इसलिए मैं आ गई यहाँ। चारपाई मेरी बाहर थी और कपड़े थोड़े बहुत बाहर थे, वो हटा के उसके बाद चलती हूँ अंदर क्योंकि इस समय 4:30 का टाइम हो रहा था और मैं ब्लाउज भी मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, थोड़ा सा बाकी है। तो फिर मैं रख दी अब क्योंकि टाइम नहीं है मेरे पास, और थोड़ा थोड़ा मैं करके भी सिलूँगी डेली, एकाएक नहीं करूँगी क्योंकि तबीयत होता है ना कि बीमारी से उठी हूँ, एक साथ कर लूँगी तो फिर तबीयत ख़राब हो सकती है। इसलिए क्योंकि घर का काम भी बहुत हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए एक दिन में नहीं, पहले तबीयत ठीक रहती थी तो मैं एक दिन में कम से कम 2 से 3 ब्लाउज सिलती थी घर के कामों के साथ। पर इस समय हिम्मत उतना नहीं रह गई है क्योंकि घर के काम तो बहुत सारे हो जाते हैं। तो फिर यहाँ मैं बच्चों का ये यूनिफॉर्म था वो धुल के रखी थी, तो वो मैं यहाँ प्रेस करने लगी, प्रेस करके क्योंकि रख दे रही हूँ। आज है संडे, तो संडे कल से बच्चों का स्कूल खुल जाएगा, 2 दिन इनका बंद था, तो फिर इसलिए मैं ये सब करके रख दे रही हूँ। इस समय 4:30 हो रहे थे तो ये सब काम कर लूँ, नहीं तो लाइट का कोई, इसमें मौसम ख़राब चल रहा है ना तो लाइट भी कोई वो नहीं है, जब भी कभी आती है कभी नहीं आती है, ऐसे ही लाइट का भी नखरा है तो फिर इसलिए अभी लाइट थी तो हम कहे कि तुरंत इसे आगे प्रेस करके रख देती हूँ इनका यूनो। देखिए मेरी जवान लड़खड़ा रही है, पता नहीं क्या, जिसे मैं पता है इसमें मेरा ये हालत है कि मैं वीडियो, अगर 10 मिनट का वीडियो है, मैं एडिट करते समय, वॉइस डालते समय मेरे पूरा एकदम हाँफने लगती हूँ, ये हालत मेरी है क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी है इस समय, तो बिल्कुल ठीक है, पर मेरे जो होता है ना हिम्मत नहीं है कि बिल्कुल मेरा एकदम शरीर वो ढंग की नहीं है कि जब पहले मेरे, जबकि 3-4 महीने पहले का जो तबीयत था कि मैं कुछ भी काम दौड़ दौड़ के पूरा काम भी कर लेती थी और अपना वीडियो पे भी बहुत ध्यान देती थी, वो हालत मेरी नहीं रह गई है। तब भी मैं ज़बरदस्ती बहुत कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं 10 मिनट के वीडियो में मेरी ज़ुबान लड़खड़ा रही है, वॉइस डालने में मेरे जिसे होता है ना हफरे चल रहे हैं, ऐसे होता है मेरे साथ, हो रहा है इस समय। तो ये जो आदर्श मेरा बच्चा मेरा पहना था बर्थडे में, वो भी कपड़ा मैंने धुल लिया था, धुल के अभी ये प्रेस करके इसे भी फोल्ड करके रख देती हूँ।
फिर ये क्योंकि कहीं आने जाने वाला है तो फिर इसे भी अच्छे से वो करके रख दूँगी। क्योंकि होता है ना, कहीं जब भी कहीं निकलना हुआ तो कम से कम कपड़े साफ़ सुथरे और प्रेस किए होते हैं, तो कहीं भी निकल जाओ तो मैं जो अगर मेरी तबीयत सही रहती है ना, तो फिर बच्चों का कपड़ा हुआ, अपना हुआ, जो आने जाने वाला है अगर निकलता है तो तुरंत उसे मैं धुल के प्रेस करके अपनी जगह पे रख देती हूँ, तो सही रहता है। तो फिर इस समय काफ़ी मेरा घर बिखर भी गया है। 3 महीने से मेरी ऐसी हालत थी, कम से कम बना खा लेती थी और यही मैं कर लूँ इतना ही मेरे लिए काफ़ी था उस समय का, तो वही था। अब वहाँ कपड़ा उनका प्रेस करके फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया। उसके बाद आ गई किचन में चाय बनाने, क्योंकि 4 बजे वाली मुझे चाय बस सबसे ज़रूरी होती है। तो फिर मैं यहाँ बनाने लगी चाय। चाय पी के उसके बाद फिर वही होगा पूजा पाठ और खाना पीना का समय हो जाएगा। तो यहाँ मैं चाय मेरी बहुत ज़रूरी होती है, 4 से 5 के बीच में चाय ज़रूर पीती हूँ। तो आ गई और थोड़ा-सा अब लेट करने लगी, क्योंकि इस समय ना, तो इस समय सब इनका जॉब के टाइम होता है, ये भी आ जाते हैं। उधर भांजे का भांजे आने का टाइम होता है, वो भी आ जाते हैं। तो सब लोग रहते हैं ना, तो चाय पीने का अलग ही बात होती है। अगर अकेले-अकेले चाय पियो तो थोड़ा-सा वो लगता है, पर कभी-कभी तो मैं अकेले ही बना के पी लेती हूँ और कभी-कभी सब लोग आ जाते हैं तभी पीती हूँ। ऐसे ही मेरा रहता है। तो फिर आज मैं ब्लाउज़ सिलने लगी ना, तो थोड़ा-सा टाइम हो गया था, तब तक ये लोग आ जाते, तो इसलिए मैं अपना और ये डब्बे मैं बहुत जान के पीछे सफाई करने में लगती हूँ, क्योंकि अभी नया है ना, तो ये लगता है कि कुछ चिपके ना, थोड़ा-सा भी होता है तो मैं पोंछती रहती हूँ हर डब्बा। जितने कंटेनर मैं नए मंगाई हूँ ना, थोड़ा-सा भी मुझे लगता है कि हाथ से कि चिपक रहा है, कुछ तेल-तेल है, तो तुरंत मैं पोंछ लेती हूँ, साफ़ करती रहती हूँ, ताकि क्योंकि अगर एक साँस मुझे करना होगा ना, तो इतने सारे डब्बे हैं, बहुत मेहनत लगेगी। तो ये सब जो सोन पापड़ी के डिब्बे होते हैं ना, वो मैं धुल-धुल के रखी हूँ। इस समय तो ये वाला तो मेरी सिस्टर धुल के रखी थी। अगर जो खाली होता है तो धुल के रखा रहता है, तो इसमें जो एक्स्ट्रा चीनी थी इसमें रख दिया, और जो मैं डेली यूज़ करती हूँ उस कंटेनर में रखती हूँ, तो उसमें रख दिया। ऐसे ही जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, तो बड़े-बड़े कंटेनर रखी हूँ और दूसरे कमरे में रखी हूँ और किचन में भी है, तो वो सब उसमें भर देती हूँ। ये मेरा राशन था, बहुत ज़्यादा तो नहीं था। बस वही काम-काम की ज़रूरत के जो चीज़ें थी बस वही थी, और बहुत ज़्यादा तो मैं किचन के सामान इसमें नहीं थे, हल्के ही फुल्के थे, पर तब भी था सामान। तो फिर वो मैं ले आई अपनी जगह पे, इन लोगों को सेट कर दूँ, जितना सामान है सब जो जिसमें भरना है उसमें भर दूँ इसी समय। नहीं तो अगर जो मेरा रखा जाता है ना, तो रखा ही जाता है। बस ये सब पूरा सिर्फ़ खाने-पीने का ही चीज़ें थी, ज़्यादा तक मैं ये राशन तो नहीं इसमें है, बस खाने-पीने की ही चीज़ें थी, थोड़े बहुत मसाले थे, नहीं तो ज़्यादा तक बच्चों के लिए ये देखिए मैगी, और इसमें ये चम्मच मिलता है। एक पैकेट में शायद 2 मिलता है, पता नहीं ऐसे ही मिलता है। और बस वही नमकीन, बिस्किट और खाने की चीज़ें ज़्यादा थी। ये मेरी बहन की दुकान से आता है ना ये कटोरी, ये देखिए 2, तो और चॉकलेट भी दिए हैं। तो फिर ये मेरी सिस्टर की दुकान है ना, जो मेरे गाँव में सिस्टर रहती है, तो उसकी दुकान से आता है ना, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा होते हैं ना कटोरी या चम्मच जो आते हैं ना, जो सामान में कभी-कभी आते हैं ना फ्री, तो वो बचा रहता है, तो वैसे भी देते हैं। क्योंकि ये कटोरी चाय पत्ती या किसी चीज़ में आती है, तो वो ऐसे ही दिए हैं, मैं मंगाई नहीं थी कटोरी, ये किसी सामान में नहीं है फ्री, वो ऐसे ही अगर जब ज़्यादा एक्स्ट्रा रहती है तो दे देते हैं। तो क्योंकि सिस्टर के यहाँ उनके किराने की दुकान है मेरे सिस्टर की, तो फिर वहाँ से ही मेरा सामान आता है, जितने किचन का मेरा सामान होता है राशन वाले, सब वहीं से, उनकी क्योंकि बड़ी दुकान है, तो उन्हीं वहीं से आता है पूरा मेरा। तो मैं पूरी जितनी चीज़ें थी, जो नमकीन थी, कम से कम 3-4 कलर की नमकीन थी, तो अलग-अलग डब्बे में मैं रख रही थी। उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेंगे तो वो मैं दूसरे कंटेनर में रख दूँगी, जब ख़त्म होते रह जाएँगे तब मैं भरती जाऊँगी। जबकि ये 1-1 केजी की डब्बे हैं, छोटे नहीं हैं, जबकि काफ़ी बड़े हैं। सब जितने मेरे कंटेनर थे सब 1-1 केजी के थे। और ये मसाला है, ये थोड़ा बहुत किचन के सामान था, नहीं तो बस खाने-पीने का ही चीज़ इसमें इस बार मैं मंगाई हूँ, राशन तो कोई नहीं था। और ये बस ब्रेड और नमकीन, बिस्किट, यही सब चीज़ें थी। तो फिर नमकीन तो मैं और भर दी, और बचा हुआ है भी। और मेरी बिटिया रानी पता है उसको कुछ न कुछ जो बनाना होता है ना, तो वो बहुत ही चीज़ें मंगाती है, तो उसी का ये आइटम है। ये देखिए ब्रेड, जो पाव भाजी बनाने के लिए, और ये काफ़ी जो बड़ा वाला ब्रेड होता है वो है।
और मेरे पास घी है, पर वो घी नहीं, ज़बरदस्ती का वो मक्खन मंगाती है, जबकि घी भी, पर वो घी यूज नहीं करती है। जैसे लाइजॉल थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, और वो अक्सर तो वो मक्खन ही मंगाती है कि, और जबकि मेरे पास घी है कि घी, मैं तो बोलती हूँ कि घी का वही यूज कर लो, पर वो नहीं यूज करती है, वो मक्खन ही मंगाती है मार्केट से। और जैसे चीज़, मक्खन, ये सब वो मंगा के फ्रिज में हमेशा रखती है कि कब मूड बन जाए क्या बनाने का, तो वो सब ये सब मंगा के वही रखती है। तो जो ये एक्स्ट्रा जो चीज़ें थी वो मैं एक बड़े वाले कंटेनर में रख देती हूँ, जब जब ख़त्म होती है तो मैं इसमें से निकाल के यूज कर लेती हूँ। और ये सब, ये बिस्किट, नमकीन जो है वो दूसरे जगह में रखती हूँ, और नमकीन तो यहीं रखती हूँ, बस बिस्किट और जो ये मक्खन और ये सब है तो वो फ्रिज में रखना है, तो वो मैं ले जा रही हूँ, फ्रिज में रखूँगी। जैसे ब्रेड है, मक्खन है, ये सब फ्रिज में रखना था, तो मैं इसी समय जहाँ का तहाँ जो सामान जहाँ रखना था वो मैं सब जगह भर दी। ये जीरा इसमें भर रही थी, तो इसमें जीरा भर के उसके बाद और जो सामान बचे हुए हैं और वो मुझे फ्रिज में रखना है, वहाँ रख देती हूँ। यहीं अपने ब्लॉग का करती हूँ। इन अगर पसंद आया हो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय।